हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2022 के बारे में। एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 जून को इसका एग्ज़ाम है। फॉर्म फिलिंग शुरू हो रखी है, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है इसका कर लो, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अभी देखो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि दी हमें इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर होंगे, पर्टिकुलर हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता दीजिए। तो देखो कट ऑफ आपका ना सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है कि पेपर लेवल कैसा है और आपके कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ ऐसे कोई नहीं बता सकता, आपके एग्ज़ाम पे डिपेंड करती है। यहाँ पर मैं ना 2021 की कट ऑफ शेयर करूँगी आपको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि बीएससी नर्सिंग में एम्स में आपकी 850 सीट है और पैरामेडिकल में 171 अप्रॉक्स सीट है, ठीक है। 171 सीटों से 5-10 सीट ज़्यादा ही होंगी। तो वो आप देखो प्रोस्पेक्टस आएगा, उसमें मैं मेंशन करवा दूंगी, सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। तो कट ऑफ की रिगार्डिंग यहाँ पे बात करें तो 2021 की कट ऑफ की रिगार्डिंग ना, यहाँ पे कई बच्चे होते हैं जो मार्क्स पूछने के लिए हमें मार्क्स बता दो, 100 में से कितने मार्क्स हमें रिक्वायर होंगे पर्टिकुलर अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, देखो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि दी हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर कर दो ताकि हम इंपॉर्टेंट चैप्टर पे अभी फोकस कर पाएँ, क्योंकि 40 दिन का टाइम हमारे पास अभी बचा है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं डेफिनेटली आज अभी शेयर कर दूँगी इस वीडियो के जस्ट अपलोड करने के बाद टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं हमारे जनरल के लिए कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे किसी भी एम्स में सिलेक्शन के लिए। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, अगर हम बात करें, अगर देखो आपके मार्क्स 50 अबोव हैं, 50 प्लस हैं, तो आपका 2021 में सिलेक्शन हुआ था। इवन इससे कम पे भी हुआ है, पर वो चीज़ मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लो मार्क्स पे भी देखो। 50 नंबर आपके होने चाहिए और 100 में से 50 नंबर ला सकते हो बहुत आराम से। अब यहाँ पे 50 नंबर है तो ये मत सोचना कि दी मैं सिर्फ जो हमारा केमिस्ट्री और बायो है उसको कर लेती हूँ, उसमें आपका 60 मार्क्स का रहेगा तो मेरे 50 राउंड से ही हो जाएंगे और फिज़िक्स में छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है फिज़िक्स में। देखो ये गलती मत करिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे करते यही हैं। केमिस्ट्री और बायो का 60 नंबर का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे ना लेवल भी होता है क्वेश्चन का। जैसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लास्ट टाइम के हैं, मान लो 10 क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक के, तो बच्चों से 2 से 3 क्वेश्चन भी नहीं बने थे। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। आप अपना सारा सब कुछ पढ़िएगा जो इम्पोर्टेंट है और फिर करिएगा सारी चीज़ें। फिज़िक्स बिल्कुल मत छोड़िएगा, कुछ चैप्टर करके जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे 10 मार्क की जीके भी रहती है, तो जीके के लिए क्या अलग से पढ़ना होगा? नहीं, मेरे हिसाब से पढ़ो मत। वहाँ पे आपके ना 5 से 6 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, बिना पढ़े ही हो जाएंगे, आप वो आराम से कर लोगे। अच्छा, अब EWS के बारे में बात करते हैं। EWS के कितने मार्क्स रिक्वायर होंगे? अगर आप 45 प्लस लेके आते हो तो डेफिनेटली हो जाएगा। OBC का भी सेम केस है, 45 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मार्केबल है, ठीक है। 45 प्लस है तो आराम से कोई भी एम्स अलॉट हो जाएगा। SC कैटेगरी के 40 प्लस हैं तो आराम से हो जाएगा। ST कैटेगरी के भी अगर 40 प्लस है तो आराम से हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि दी नहीं, लास्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड है, उसका सिलेक्शन तो और भी कम मार्क्स पे हुआ है। देखो और भी कम मार्क्स पे हुआ होगा बट वो ओपन राउंड तक, ठीक है, फर्स्ट राउंड में भी हुआ होगा। तो यार देखो कुछ भी हो, इतना तुम्हें मिनिमम चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं होती, फ्लक्चुएट करती है आपकी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, हर साल से कट ऑफ बढ़ती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप इतने नंबर का करके आओ आराम से। अब ये मत करना कि नहीं 40 नंबर तो मेरे को बहुत ज़रूरी है लाना, तो 40 नंबर नहीं लाए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या पता पेपर का लेवल हार्ड रहे और सारे बच्चों के लिए ही पेपर का लेवल फिर वो हार्ड ही रहेगा, तो आपको फिर मे भी वो हो सकता है कि कट ऑफ आपकी ST के लिए 30 प्लस चली जाए और आप करके आओ अटैम्प्ट 40 का, और जो 10 क्वेश्चन है वो गलत हो और आप नेगेटिव कराओ और आपके नंबर सारे हो जाए गलत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, जैसे ST, SC, OBC और EWS, ठीक है, इन बच्चों का अगर आप लोग देखो 100% कोर्स को फॉलो कर लेते हो, जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगी, जो सेलेक्टिव चैप्टर इवन मैं आपको बताऊँगी वो भी अगर आप कर लेते हो PC में और बायो कंप्लीट, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा बचे हुए 40 दिनों में, ये मैं बोल सकती हूँ।
अब आप बोलोगे जी जनरल कैटेगरी का ऐसा कुछ नहीं है कि 100% हमारा भी हो जाए। तो यार देखो, मतलब 100% ये मेरी तरफ से है कि मैं करा दूंगी, पर पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। मैं कंटेंट की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी शेयर कर सकती हूँ, बट मेहनत आपकी रहेगी, एफर्ट्स आपके रहेंगे। मैं जैसे अभी मान लो आपको पर चैप्टर 60 क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक चैप्टर में आपको 300-400 क्वेश्चन दे रही हूँ और प्रैक्टिस हो ही ना। तो मैं आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे दूंगी हर एक बच्चे को। तो यहाँ पे देखो 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिजिक्स है, फिजिक्स मान लो 2 घंटे में सोल्व तुम कर रहे हो। 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, तो वो आपके आराम से अराउंड 1 घंटे में सोल्व हो जाएंगे, 1 घंटा सवा घंटा लग जाएगा। और बायो के तो 30 मिनट में तुम कर लेते हो, है ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि अगर मैं जो चीज़ आपको बोलूँ कि देखो आपको ना ये चैप्टर करने हैं पीसी में सिलेक्टिव, और बायो में यही करना है बस पूरा सारा जो भी 11th एंड 12th का है, तो डेफिनेटली आप बहुत आराम से सिलेक्शन ले लोगे अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। बस ये हो जाता है कि ST SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे होगे तो फिज़िक्स में मान लो टोटल 40 चैप्टर है, तो मैं उसमें से आपको सिलेक्टिव करके मतलब 10 से 12 चैप्टर ही बताऊंगी SC ST कैटेगरी वालों को। अगर EWS और OBC कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो तो आपके वो 15 चैप्टर होंगे मिनिमम, और जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो वो 18 से 20 चैप्टर हो सकते हैं 40 में से। एक तो पूरे 40 चैप्टर करो तुम बचे हुए दिनों में, और एक 40 चैप्टर में मतलब 40 दिन मतलब जो दिन है तुम्हारे उसमें तुम 18 से 20 चैप्टर करो, और वो एक बार रिवाइज भी कर पाओगे उतने ही अच्छे ढंग से जितने से तुमने शुरू किया है। तो यार देखो यहाँ पे ना एजू पॉइंट है चल रहा है तुम्हारा, अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या सिलेक्टिव करना है क्या नहीं करना तो सिलेक्शन रह जाएगा। 850 सीटें ना बहुत होती है, पहले आपकी 571 सीटें थी, ठीक है, इतनी सारी सीटें बढ़ी है, उसका बेनिफिट लो। और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, अभी 2022 में तो आपका अलग से हो रहा है। मान लो 2023 में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम 2023 में एग्ज़ाम देंगे, तब आपका नीट के बेसिस पे हो गया तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा इस एग्ज़ाम को, इसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो, 40 दिन को पूरा यूज़ करो और डेफिनेटली इसको क्लियर करो, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बोलूँगी कि जैसे आप देखो मतलब ये होता है ना कि टेस्ट सीरीज़ कैसे होंगी, तो टेस्ट सीरीज़ हम करते हैं चैप्टर वाइज आपका टेस्ट लेते हैं। 96 आपके टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद आपके 10 यूनिट टेस्ट होंगे, अराउंड 20 आपके कितने टेस्ट होंगे फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे आप 136 अराउंड टेस्ट कर लोगे, 126, ठीक है। तो आराम से इतने टेस्ट टाइम अगर 40 डेज़ में कर लेते हो, टाइम बहुत आराम से है, ठीक है। 40 दिन बहुत होते हैं। एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम बहुत आराम से क्लियर हो सकता है, एम्स पैरामेडिकल का भी कॉमनली दोनों के लिए सेम है क्योंकि लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी प्लीज़ सिलेक्टिव चीज़ें करिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बट देखो वही बात होती है ना कि पेड वाले बच्चों की तरफ अटेंशन ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली होती है। उनका कॉल मुझे पहले रिसीव करना होता है, अगर जैसे मान लो कॉल आए हुए हैं मेरे पास में तो अननोन नंबर का मैं बाद में कॉल बैक करती हूँ, पहले मैं जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं उनको कॉल करती हूँ। कई बार होता है कि कॉल रिसीव नहीं हो पाता, तो वो चीज़ है एक, ठीक है। तो यार देखो अच्छे से प्रिपेयर करो, चाहे तुम कहीं भी मेरे से कनेक्टेड हो वाया पेड कोर्स और वाया यूट्यूब और वाया टेलीग्राम। मैं चाहती हूँ आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट एंड क्वेरी तो पूछ सकते हो। कट ऑफ का क्राइटेरिया ध्यान में रखो, हर साल फ्लक्चुएट करता ही करता है, ओके।